आज हम बात करेंगे उस समय की जब दुनिया एक अनदेखे दुश्मन के सामने एकदम से रुक गई थी। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इस मुश्किल दौर को जिया। सोचिए, ये कहानी है उस साल की जब सड़कें बिल्कुल सूनी थी, आसमान एकदम साफ था, पर दिलों में एक अनजाना सा डर बस गया था। एक ऐसा साल जब हम सब अपने अपने घरों में बंद तो थे, एक दूसरे से दूर थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोचिए, एक इतना छोटा सा वायरस और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो साल हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आम लोगों के लिए ये वक्त कैसा था। चलिए, आज हम उन कहानियों को थोड़ा करीब से जानते हैं जिन्होंने इस संकट का सामना सबसे आगे खड़े होकर किया। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये एक अनदेखा दुश्मन था। आखिर कैसे एक अनजान सी बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से, जहां एक अजीब सी बीमारी की खबरें आने लगी। देखते ही देखते जनवरी 2020 तक ये वायरस चीन से बाहर निकलकर दूसरे देशों में फैल चुका था। और फिर 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। जो कल तक सिर्फ एक शहर की समस्या लग रही थी, वो अब पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। अब जब खतरा इतना बड़ा था, तो जवाब भी वैसा ही होना था। दुनिया भर की सरकारों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की हो। और भारत में वो तारीख थी 24 मार्च 2020। बस एक घोषणा और करोड़ों लोगों की जिंदगी जैसे एक पल में थम सी गई। उस रात के अंधेरे में पूरा देश एक ऐसे ठहराव की तरफ बढ़ रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मतलब सचमुच सब कुछ बंद, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, ट्रेनें, फ्लाइट्स, सब कुछ रुका हुआ। हर कोई अपने अपने घरों में कैद। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दुनिया का पॉज बटन दबा दिया हो। लेकिन इस ठहराव के बीच भी दो बहुत ही अलग लेकिन एक साथ चल रहे सफर शुरू हुए। एक सफर था अस्पताल की ओर, जहां जिंदगी बचाने की एक जंग लड़ी जा रही थी, और दूसरा सफर वो था घर की ओर, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जड़ों तक पहुंचने की एक मुश्किल जद्दोजहद। ये वो दौर था जिसने हम सबको आजमाया, समाज के हर एक इंसान को परखा। ये वाकई में हमारे धैर्य की, हमारे साहस की और सबसे बढ़कर हमारी इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो पहले बात करते हैं उस पहले सफर की, जो अस्पतालों की तरफ जा रहा था। वहां हमारे असली हीरो, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज इस जंग को सबसे आगे लड़ रहे थे। सोचकर देखिए, उनका समर्पण कितना बड़ा था। घंटों तक पसीने से तरबतर पीपी किट्स में काम करना, अपने ही परिवार वालों से महीनों दूर रहना, और हर पल, हर सांस के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाना। यही थे हमारे असली फ्रंटलाइन वॉरियर्स। और अब नजर डालते हैं उस दूसरे सफर पर। वो सफर जो शहरों की चकाचौंध से निकलकर गांवों की पगडंडियों की ओर था। ये उन लोगों का सफर था जिनकी रोजी रोटी, जिनकी पूरी दुनिया बस एक रात में उनसे छिन गई थी। शहरों में दिहाड़ी का काम सब बंद हो चुका था। उनके पास घर लौटने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, और साधन कोई नहीं। तो उन्होंने पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना शुरू कर दिया। इस सफर में भूख थी, प्यास थी, बेबसी थी। लेकिन इसी मुश्किल रास्ते पर एक और चीज भी देखने को मिली, इंसानियत। जगह जगह पर आम लोगों ने आगे बढ़कर इन थके हारे मुसाफिरों की मदद की, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया। अब देखिए, एक तरफ तो हम सब एक दूसरे से फिजिकली दूर थे, लेकिन दिलों को जोड़ने के नए तरीके भी तो खोजे जा रहे थे। ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी सच में एक लाइफलाइन बनकर सामने आई। वीडियो कॉल्स के जरिए परिवार एक दूसरे से जुड़े रहे। जन्मदिन हो या कोई त्योहार, सब कुछ ऑनलाइन मनाया गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक डिजिटल स्क्रीन में सिमट गई हो, और इसी ने हमें दूर होकर भी पास होने का एहसास दिलाया। और जब लग रहा था कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, तभी विज्ञान ने एक रास्ता दिखाया। एक ऐसी उम्मीद की किरण जलाई जिसने सब कुछ बदल देने की ताकत रखी। ये सचमुच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दिन और रात एक कर दिए और रिकॉर्ड समय में एक वैक्सीन तैयार कर ली।
ये वाकई में इंसानियत की सामूहिक ताकत और हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि इस पूरे दौर ने हमें सिखाया क्या? कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे सबक हैं जो अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे? इस मुश्किल वक्त ने हमें कुछ बहुत गहरी बातें सिखाई। पहली, कि हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी, हमने विज्ञान और हमारे डॉक्टरों की अहमियत को समझा। तीसरी, हमें परिवार और रिश्तों की असली कीमत का एहसास हुआ। और शायद सबसे बड़ी सीख ये थी कि कुदरत को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। और शायद यही इस कहानी का सार है। वो एक ऐसा वक्त था जब दुनिया तो थम गई थी, लेकिन इंसानियत ने, उम्मीद ने और एक दूसरे की मदद करने के जज्बे ने आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा।